हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आरआईएमसी, आरएमएस सैनिक और यूपी सैनिक, अब तो यूपी सैनिक भी इसमें शामिल हो चुका है पूरी तरह से। सैनिक दो दो सैनिक स्कूल हो चुके हैं यूपी सैनिक के। सैनिक स्कूल यूपी सैनिक लखनऊ, यूपी सैनिक आपका गोरखपुर। तो उन स्कूल्स की जो डिफेंस के स्कूल है इनमें करंट अफेयर्स आती है। और करंट अफेयर्स का आरआईएमसी में वेटेज 10 से 15 क्वेश्चन, आरएमएस में 5 से 6 क्वेश्चन, सैनिक में 4 से 5 क्वेश्चन, यूपी सैनिक में 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। और ये करंट अफेयर मैं कराऊंगा आपको अगस्त के महीने का भाग 4। एक महीने में, एक सप्ताह में मेरे क्वेश्चन रहते हैं 10 से 15, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर करता मैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पता चला मैं आपको करंट अफेयर्स का एक बंच दे दूं और क्वेश्चन एक आए ना। तो सीधा सीधा मैं कहूँगा बिल्कुल एकदम कन्फाइंड मटेरियल है, बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं, सीधी सीधी करंट अफेयर्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और ये करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के साथ रिलेट होती हैं, इनका आपको वहाँ भी फ़ायदा मिलता है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आपको मदद मिलेगी इन जो डिफरेंस स्कूल के हैं इनमें, इनको क्रैक करने में। यहाँ से आपको मटेरियल मिलता रहेगा। आरआईएमसी, आरएमएस, जेएनवीएसटी, इनकी अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर को डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल इंटरेस्ट है, तो ये नंबर है हमारा हॉस्टल वाला, ये हमारा ऑनलाइन वाला नंबर है। तो आप नंबर पर डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कैसे इन स्कूल्स की तैयारी हो। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इनके करार होते रहते हैं भाई, ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके साथ एमओए मतलब इनके साथ एग्रीमेंट करती रहती है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए। क्लियर। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है एक तो जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जिससे एक तो पोल्यूशन बहुत कम होता है, जैसे आपका सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। विंड एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ये सारे क्या हैं? जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका यूएई में, यूएई। क्लियर, बी इज द राइट आंसर। चलिए समीर निगम, समीर निगम इज द सीईओ ऑफ विच पेमेंट फिनटेक कंपनी। तो कौन सी पेमेंट कंपनी के समीर निगम कौन है? तो आपके चेयरमैन है। तो किसके हैं भाई? आपके फोन पे के, फोन पे के है। क्लियर। और पेटीएम का कौन है? विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा इसके कौन है? चेयरमैन है इसके। जो कंपनी के पेरेंट कंपनी है 197 सॉल्यूशन, उसके फाउंडर है। क्लियर। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो जो यूपीआई है ना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एनपीसीआई ने बनाया। ठीक है, एनपीसीआई ने। चलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड संस्कृत डे, भाई इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड संस्कृत डे। तो कब कब मनाया जाता है? ये 31 अगस्त को, 31 अगस्त को। और संस्कृत क्या है? वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज। ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? संस्कृत है। ठीक, चलिए सी इज द राइट आंसर। इज द हेड ऑफिस ऑफ बीएससी, बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो दो स्टॉक एक्सचेंज है भारत में नेशनल लेवल के, आपका एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका जो मेजरमेंट करने का, इसको नापते हैं हम सेंसेक्स से। और इसका है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 कंपनी है। 30 इंपॉर्टेंट कंपनी है सेंसेक्स में। ठीक है, तो जो इसका इंडेक्स है वो सेंसेक्स है और इसका क्या है? निफ्टी। तो हेड ऑफिस कहाँ है? तो एनएससी और बीएससी दोनों का ही हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। क्लियर, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है वैसे भी। तो कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जया वर्मा सिन्हा, ये पहली महिला सीईओ बनी है, चेयरपर्सन किस, सीईओ एंड चेयरपर्सन बनी है किसकी, कौन से उस डिपार्टमेंट की? तो ये बनी है रेलवे बोर्ड की। क्लियर, रेलवे बोर्ड की बनी है। अनिल कुमार लाहोटी थे, उनको अब रिप्लेस हो गए, अब वो बनी है, पहली महिला बनी है। ठीक है, चलिए क्लियर। समीर वी कामत, एस वी कामत, डीआरडीओ के चेयरमैन है। सी इज द राइट आंसर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। क्लियर। नीति आयोग ने एक एमओयू साइन किया है एनडीपी के साथ, एसडीजी को इंप्रूव करने के लिए। क्लियर, तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, लंदन में भी, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। समीर वी कामत चेयरमैन है किस संस्था के? तो कौन सी है भाई? आपका डीआरडीओ, डीआरडीओ। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये ध्यान रखना भाई, दिल्ली में। बीएआरसी क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ है? ट्रोम्बे, मुंबई, ट्रोम्बे मुंबई। ठीक है, मुंबई लिख रहा हूं।
SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। ठीक, ये हेडक्वार्टर इस तरह से आते हैं, तो आपको इनको सबको याद रखना है। भदरवा राजमा एंड रमबान सुलाई हनी, इनको GI टैग मिल गया है। ठीक है, हैव अर्नड कोवेटेड GI टैग। तो ये कहाँ के है ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट कहाँ के है? तो ये राजमा और ये हनी है, कहाँ का है प्रोडक्ट? ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। GI की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद सिंह। तो मेजर ध्यानचंद सिंह का जो बर्थडे है उसको किस डे के रूप में मनाते हैं? तो कौन सा डे है भाई? दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे। और कब मनाते हैं हम? 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक, 29 अगस्त को। ठीक है, इसकी थीम भी तो स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर, इस तरह के करके लंबी थी एक थीम, लेकिन स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर डैश 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 करके। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेशनल टीचर डे की तो 5 सितंबर, नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई, नेशनल साइंस डे 28 फेब। ठीक है, ये सारे डेज आपको याद है, क्योंकि एक डे से क्वेश्चन श्योर होता है। 1 से 2 क्वेश्चन, RIMC में तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं डे से, तो श्योर होता है ये। ठीक है, चलिए, बी इज द राइट आंसर। ओनम, ओनम क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। किस राज्य का? किस राज्य का है? तो किस राज्य का है ये? तो ये राज्य है आपका केरला। क्या राज्य है? केरला। ठीक है, नुआखाई NUAKHAI, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक, तमिलनाडु में क्लासिकल डांस होता है भरतनाट्यम। ठीक है, केरला में कथकली मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीहरिकोटा इज द लॉन्चिंग साइट ऑफ वेरियस सैटेलाइट इज लोकेटेड इन विच। तो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं? ज़्यादातर श्रीहरिकोटा से होते हैं, ज़्यादातर। तो वो कहाँ पे है? तो ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है भाई? आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। क्लियर? यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी, SDSC। Who became first Indian to win gold at वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस? पहली बार ऐसा हुआ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने आना है, श्योर है। क्योंकि देखो, आज तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केवल भारत के पास 3 मेडल आए हैं और गोल्ड केवल 1 आया है आज तक। ठीक है, तो इससे पहले जो सबसे पहला मेडल आया था वो अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में लिया था 2003 में। ठीक, क्लियर? तो ये था पहला, और ब्रोंज आया था तब, और फिर एक बार और इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, इसका आंसर नीरज चोपड़ा, इन्होंने एक बार और जीता था लेकिन गोल्ड नहीं था। इस बार इन्होंने गोल्ड भी जीत लिया। तो ये क्वेश्चन श्योर है। साथ में आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये बुडापेस्ट हंगरी में हुई। ठीक है, क्लियर? हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट इसमें हुई। और जो इन्होंने थ्रो किया वो कितना था आपका? 88.17 मीटर। 88.17 मीटर, राइट। चलिए, तो इन्होंने सबसे पहला जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई भी मेडल जीता तो इन्होंने जीता था। श्री NT रामाराव जो डायरेक्टर भी हैं और आपका किस इंडस्ट्री से करते हैं? फिल्म एक्टर और डायरेक्टर। ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, आपका एक्टर रह चुके हैं, NT रामाराव। ठीक है, याद रखना किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं? फिल्म। HS प्रणॉय, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किस गेम में? तो अभी टूर्नामेंट होती है HS प्रणॉय, तो इन्होंने किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बैडमिंटन में। राइट आंसर इज बैडमिंटन। नेशनल स्पेस डे, ये पहली बार मनाया गया है, अब से मनाया जाएगा पहली बार। तो कब से किस दिन को मनाते हैं हम? तो ये है आपका 23 अगस्त। 23 अगस्त। और क्यों? क्योंकि चंद्रयान जो 3 है वो सक्सेसफुल लैंड हुआ है, वो उसकी लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही। क्लियर? तो और ध्यान रखना, चंद्रयान 3 में C3 लिख रहा हूँ मैं, जिस चंद्रमा के जिस स्थान पर उसने अपना कदम रखा उसका नाम क्या है? शिव शक्ति। और जहां पे, और कहां पे? साउथ पोल पे गया है पहला, भारत ऐसा पहला देश है जहां पे साउथ पोल पे गया है। 23 अगस्त को इसने उड़ान भरी थी, इसलिए आपका इसको बनाते हैं हम क्या? 23 अगस्त को बनाते हैं हम नेशनल स्पेस डे। साथ में अगर मैं बात करूँ चंद्रयान 2, तो जिस स्थान पे उसने रखा था कदम, उसका क्या नाम, पॉइंट क्या रखा गया? तिरंगा। उसने अपनी छाप छोड़ी, तिरंगा। क्लियर? चंद्रयान 2 लेफ्ट मार्क इन 2019, तो उसका नाम है तिरंगा पॉइंट, और इसका है शिव शक्ति पॉइंट। चलिए, हाउ मैनी न्यू मेंबर्स कंट्री विल बी एडेड
इन ब्रिक्स ग्रुप, तो ब्रिक्स ग्रुप को अब पूरा बढ़ाया जाएगा। तो कितने नए देश अब इसमें जोड़े जाएंगे, तो अगस्त 2023 में 15वीं ब्रिक्स समिट हुई। बी का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखो 2001 तक ये ब्रिक था, 2001 में बना है ब्रिक। क्या नाम बना है? ब्रिक। फिर इसका नाम हो गया ब्रिक्स, क्योंकि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, ठीक है, नाम बन गया ब्रिक्स। अब इसमें 6 देश और जुड़ रहे हैं, 6 देश और जुड़ रहे हैं। तो अब इसमें और कब 1 जनवरी 2024 से 6 देश, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11 देश हो जाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस कौन कौन से जुड़ेंगे? एक तो अर्जेंटीना जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका अर्जेंटीना की राजधानी आप लोगों ने इजिप्ट। तीसरा आपका इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये 6 देश अब इसका पार्ट बन जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे इसमें 11 देश, और ब्रिक्स प्लस इसको नाम कहा जा रहा है। क्लियर? चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। विच मूवी वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो किसने? तो कौन सी है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। क्लियर? आर माधवन जिसके डायरेक्टर है, उनके पहली थी ये, और आर माधवन किसके क्या है? डायरेक्टर है, ठीक है। चलिए, इज द राइट आंसर। बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो पुष्पा, अल्लू अर्जुन ने जीता पुष्पा के लिए, पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट डायरेक्टर का अगर बात करें तो ये गया आपका मराठी फिल्म गोदावरी के, कौन है? निखिल महाजन इसके लिए, इसके डायरेक्टर को। फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये किसने जीती भाई? मैग्नस कार्लसन ने। और कहाँ के है ये? है नॉर्वे के। आर प्रज्ञानंदा, श्योर क्वेश्चन है भी, किस खेल से संबंधित है? क्योंकि बिल्कुल राइजिंग स्टार है भारत का, ठीक है। तो आर प्रज्ञानंदा ये टाई ब्रेकअप में हारे थे इनसे, फाइनल में हारे हैं इनसे टाई ब्रेकअप में। तो ये भी चेस से है, आर प्रज्ञानंदा मैग्नस कार्लसन से। 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, तो किसने जीता? ये जीता किसने? आपका स्पेन ने। इंग्लैंड को हराया स्पेन ने, ठीक है। और होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको होस्ट किया था, जीता स्पेन ने। इंग्लैंड इसमें रनर्स अप रहा। क्लियर? दूसरे नंबर पे रहा इंग्लैंड। जॉन वार्नोक, फाउंडर ऑफ विच कंपनी पास्ट, इनका निधन हो गया अभी। तो ये किस कंपनी के फाउंडर थे? तो कौन सी कंपनी थी भाई? आपका एडोब। क्लियर? एडोब। तो भाई देखो एकदम सॉलिड से मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं। डिफेंस स्कूल आवासीय कोचिंग, अगर आप इन स्कूल्स की आवासीय कोचिंग लेना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, यूपी सैनिक स्कूल की, रिम्स देहरादून, अन्य आवासीय विद्यालय जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, या सिमुलतला, नेत्रहाट, बहुत सारे आवासीय विद्यालय है, या आर के मिशन, तो आपको इनकी कोचिंग आप हमारे आवासीय कोचिंग से ले सकते हैं। सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। क्लियर? और सारी करंट अफेयर्स को बहुत ही कम समय में आपको देता हूँ, तो रिवाइज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।